हेलो क्लास। आज की क्लास में हम फर्स्ट यूनिट को ही कंटिन्यू करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑक्टल से बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसका रिवर्स कर सकते हैं, यानी बाइनरी से ऑक्टल में। और ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल को कैसे डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसका उल्टा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आज की हम क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। मान लीजिए हमें एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो मान लीजिए ऑक्टल नंबर है, अगर उसको आप अगर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले आप ऑक्टल को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल को वापस बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो ये तो लेंदी प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हमें करना है तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो मान लीजिए हमारा 2020 जो नंबर दिया हुआ है, और जब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 3744। तो ये हमारा ऑक्टल में नंबर हो गया। अब हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये ऑक्टल नंबर हमें दिया हुआ है मान लीजिए, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। टेक ऑक्टल नंबर हमें दिया हुआ है, और कन्वर्ट ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल इनटू 3 बिट बाइनरी। तो हमें हर ऑक्टल की 3 बिट्स को, 3 ऑक्टल की हर बिट को, हमें हर डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए हमें ऑक्टल में अगर 0 लिखा है, हम उसको 3 बिट बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 000। मान लीजिए 1 दिया हुआ है और उसको हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 3 बिट में 001। मान लीजिए 2 हमें दिया हुआ है ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक ही सिंबल हो सकते हैं, तो हम उसको बाइनरी में कैसे 3 बिट में लिखेंगे। हम ये यहाँ पे देख रहे हैं, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 010। 3 को कैसे लिखते हैं हम, 00011। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 100। 5 को 101, और 6 को 110, और 7 को 111। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हर ऑक्टल बिट को हम 3 बिट बाइनरी में लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको, ये जो ऑक्टल नंबर हमें दिया हुआ है, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2020 जो कि हमारा डेसिमल में था, उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, लेकिन अब इसको हमें ऑक्टल को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा जो बाइनरी नंबर दिया, जो ऑक्टल नंबर दिया है, वो 3744 है। हमने इसको करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी में चेंज किया। 4 के करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी क्या था, 100। 4 के करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी 100। 7 के करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी 111, और 3 के करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी 011। तो ये हमारा हो गया, हमने जब इसको 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया, और वापस जब हम इसको ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। मीन्स 3744 जो कि ऑक्टल में है, उसको हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 001 001 111 110। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने ऑक्टल को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम इसका उल्टा प्रोसेस देखते हैं कि हम, अगर हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ और उसको डायरेक्टली हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो इसीलिए ऑक्टल का 8 मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इसलिए हमने यहाँ 3 बिट्स में हमने इसको कन्वर्ट किया था। जो हर हमारी डिजिट दी थी उसको हमने 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया था। अब जब इसका हम उल्टा करेंगे, तो हमें जब हमें बाइनरी दिया होगा तो वहां पे हम 3 बिट को ज्वाइन करेंगे और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका अपोजिट देखते हैं कि हमें बाइनरी दिया हुआ है तो हम उसको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम उसी नंबर को लेते हैं 2020 उस नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो हमें ये एक नंबर मिला। अब हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप है टेक बाइनरी नंबर एज इनपुट। तो बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। तो हमें राइट से स्टार्ट करके 3 का ग्रुप बनाना है फॉर इंटीजर पार्ट। तो हमारा यहाँ पे पूरा इंटीजर पार्ट है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट हमने लिया नहीं है। अभी तक हमने जितने भी सारे एग्जांपल्स देखे वो सारे हमने इंटीजर पार्ट वाले ही देखे, कोई हमने फ्रैक्शनल पार्ट वाला नहीं देखा। तो ये चीज़ मैं आपको आपके असाइनमेंट में दूंगा कि अगर हमें फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी है किसी नंबर में, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तो यह हमारा केवल इंटीजर पार्ट वाला है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। तो हम राइट से स्टार्ट करके 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से 3 का अगर ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप हो गया 001, ये ग्रुप हो गया 001, ये ग्रुप हो गया 111, ये 11, यहाँ पे 2 बचे। तो इसके आगे अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये 3 का ग्रुप बन जाएगा, और इसके आगे 0 लिखने से कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से अगर हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर अनचेंज रहेगा।
तो यहाँ पे हम आगे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 3 का ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। 3 का ग्रुप कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 3 बिट बाइनरी डिजिट्स इनटू 1 ऑक्टल डिजिट। जब 3 का ग्रुप बन जाएगा तो उस 3 के करस्पॉन्डिंग हमें एक करस्पॉन्डिंग ऑक्टल डिजिट लिख देनी है, वो हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा बाइनरी नंबर था वो ये था, हमने इसको 3 के ग्रुप में यहाँ पे बांट दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो फिर हमने क्या किया, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3, हमने 3 के ग्रुप में बांटा और जब यहाँ पे नहीं बन रहा था तो हमने उसके आगे एक 0 लिख दिया। 1 0 इज एडेड एट MSB टू मेक इट ट्रिपलेट। तो इसका 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या किया, 0 एक ऐड कर दिया MSB एंड पे। फिर कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 3 बिट बाइनरी डिजिट टू 1 ऑक्टल डिजिट। तो हर 3 बिट बाइनरी डिजिट को हमने एक ऑक्टल डिजिट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे 1 0 0 है, 1 इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्टल क्या होगा, 4 हो जाएगा। 1 0 0 इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्टल 4 हो जाएगा। 1 के करस्पॉन्डिंग ऑक्टल क्या होता है, 7 हो जाएगा। और 0 1 1 के करस्पॉन्डिंग ऑक्टल 3 हो जाएगा। तो हमें नंबर क्या मिल गया, 3744। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा बाइनरी नंबर था इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3744, और ये किस में है, हमारा ऑक्टल में। तो इस तरीके से हमने देखा कि बाइनरी को कैसे हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर जो हमारा नंबर होगा हम उसको 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4। तो सपोज नंबर x इन डेसिमल, तो नंबर हमने वही लिया है 2020। अब इसको जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7e4। तो 7e4 मिल गया हमें हेक्साडेसिमल में। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, तो यहाँ पे स्टेप्स क्या है, राइट डाउन द हेक्स नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच डिजिट ऑफ हेक्स नंबर इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर। तो इसके हर नंबर को हमें 4 बिट बाइनरी नंबर में सिंपली लिख देना है। तो ये 4 के करस्पॉन्डिंग हमें 4 बिट बाइनरी लिखना है, ई के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी लिखना है, 7 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दी हुई है। 0 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी हम क्या लिख सकते हैं, 0000। 1 के करस्पॉन्डिंग 0001। इस तरीके से f जो कि हमारा यहाँ पे 15 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1111। तो यहाँ पे जो नंबर हमें दिया हुआ था वो 7e4 दिया हुआ था। अब 7e4 को हम हर डिजिट को उसके करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी 0100 हो गया, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, और सिंपली आप इसको लिख भी सकते हैं। ई के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी क्या हो गया, 1110। 7 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी क्या हो गया हमारा, 0111। तो अब 7e4 हम दिया हुआ था हमें, उसको हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 010010 0111 और 1110। तो ये हमारा डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका अपोजिट, कि मान लीजिए हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है और हमें उसका हेक्साडेसिमल नंबर बनाना है। तो बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, हम राइट से स्टार्ट करेंगे और 4 के ग्रुप बनाएंगे। तो वही चीज़ हमने ऑक्टल में भी देखी थी। तो बाइनरी नंबर को मान लीजिए हमें 2020 हम उसी को ले रहे हैं, हमें ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है और हम इसमें राइट से स्टार्ट करेंगे और 4 के ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप ये हो गया, फिर एक ग्रुप ये हो गया। इसी तरीके से हम 4 के ग्रुप बनाते जाएंगे, और अगर हमें कहीं पे कम पड़ेगा तो उसमें हम MSB में 0 ऐड कर देंगे। तो टेक बाइनरी नंबर एज इनपुट, जो कि हमें दिया हुआ है, डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप ऑफ 4। तो हमें 4 के ग्रुप में यहाँ पे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फॉर इंटीजर पार्ट। तो सारे हमने एग्जाम्पल अभी इंटीजर पार्ट वाले ही देखे, तो यहाँ पे हम इंटीजर पार्ट में और 4 का ग्रुप बनाएंगे। कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स टू 1 हेक्स डिजिट। तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट यहाँ पे लिख देनी है। तो हमें बाइनरी नंबर ये दिया हुआ था, अब इसके हम 4 के ग्रुप बनाते हैं। तो 4 के हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, यहाँ पे हमने एक 0 ऐड कर दिया MSB में। तो ये हमारे 4 के ग्रुप हो गए। स्टेप 3 क्या है, कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट बाइनरी टू करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर में हमें उसको कन्वर्ट कर देना है। 0100 को हम क्या लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, 0100 को हम 4 लिख सकते हैं। 1110 को हम क्या लिख सकते हैं, 1110 हमारा कहाँ पे आ गया, 1110 हमारा ये ई आ गया, तो हम इसको ई लिख सकते हैं। और 0111 को हम क्या लिख सकते हैं, 0111 हमारा ये है, उसको हम 7 लिख सकते हैं। तो हमारा अगर हमें बाइनरी नंबर ये दिया हुआ है तो हम उसको हेक्स में क्या लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में 7e4 लिख सकते हैं हम उसको। ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल में। तो आज की क्लास में
हमने क्या देखा कि कैसे हम बाइनरी से ऑक्टल में डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम ऑक्टल से बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही हमने देखा कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे हम बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।